वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं नेवी एमआर का साइंस का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्चुअल क्लास रहेंगे, क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसका सिलेबस खत्म कराना ही मकसद है। यदि आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो जो सबसे बेसिक चैप्टर है मात्रक होता है, मात्रक से स्टार्ट होता है कोई भी चैप्टर। यूनिट बेसिकली साइंस का पहला चैप्टर यूनिट से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए, यूनिट होता है क्या है, या आप यदि कोई चीज़ को मेजर करते हैं उसके बगल में आप उसका जो क्वांटिटी लिखते हैं। आप चीनी कितना लेते हैं, 1 केजी एक यूनिट हो गया है। आप दूध लेते हैं, दूध कितना लेते हैं, 1 लीटर। वो जो लीटर है वो यूनिट है, उसका मात्रक है। मैंने किसी राशि के मापन के निर्देश मापन को मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक जो होते हैं 2 प्रकार के ही होते हैं। पहला है मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल को इंग्लिश से फंडामेंटल कहा जाता है और व्युत्पन्न को डिराइव कहा जाता है। तो फंडामेंटल क्या होते हैं? वो खुद से बने होते हैं, मतलब किसी का सहायता नहीं है उनको बनने में। और जो डिराइव्ड यूनिट है मतलब वो फंडामेंटल यूनिट के मदद से बनते हैं, डिराइव्ड यूनिट। और जो SI पद्धति में फंडामेंटल यूनिट है वो 7 ही हैं। बस आपको जो 7 यूनिट है उनका नाम याद रखना होगा कि ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो चलिए, जो 7 है उसका मैं नाम बतला देता हूँ आपको। जो सबसे पहला है लंबाई। लंबाई का जो SI मूल है वो मीटर है। आपसे पूछेगा लंबाई फंडामेंटल यूनिट है, ये लंबाई जो है फंडामेंटल है या डिराइव यूनिट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो लंबाई फंडामेंटल है क्योंकि ये किसी से डिराइव नहीं हुआ है, खुद अपने आप में मेजरमेंट है किसी का। तो जो मीटर है वो उसका इकाई है। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास का किलोग्राम है। किलोग्राम इसका संकेत है। मीटर का M है, ये संकेत याद रखिएगा। समय, टाइम किसी से डिराइव नहीं हुआ, फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड है, इसको S से डिनोट किया जाता है। ताप यानी टेम्परेचर, इसको केल्विन इसका जो इकाई है और इसको K से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, तो इसको एम्पियर से दिखाया जाता है। मूल मात्रक है ऐसा यूनिट और इसको A से दिखाया जाता है। ज्योति तीव्रता, इसका कैंडेला कहा जाता है, इसका जो इकाई है। और CD मूल मात्रक है और संकेत जो है CD के हिसाब से लिखा जाता है। पदार्थ का परिमाण, तो पदार्थ का परिमाण आपका मोल होता है, इसका मूल मात्रक, और मोल इसको लिखा जाता है। तो चलिए, जो नेक्स्ट है SI के संपूरक मूल मात्रक। जो संपूरक मूल मात्रक है, एक मूल मात्रक होता है, एक संपूरक मूल मात्रक होता है। समतल कोण जो है तो वो रेडियन में मापा जाता है मूल मात्रक, और इसको RAD रैड से दिखाया जाता है। घन कोण, सॉलिड एंगल, ये इसका जो यूनिट स्टेरेडियन है। आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है कि समतल का इकाई क्या है, रेडियन, और घन का जो इकाई है स्टेरेडियन। SR से इसको डोनेट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं, अब कुछ है SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। मतलब ये SI के कुछ पुराने हैं, उसका नए नाम आ गया है और कुछ संकेत नया आया है। तो देखिए, पहला जो ताप था इसको डिग्री सेंटीग्रेड, ये पुराना था, अभी डिग्री सेल्सियस नाम हो गया है नया में। जो आवृत्ति है उसका कंपन प्रति सेकंड CPS से दिखाया जाता था, पुराना नाम, पर अब नया हर्ट्ज HZ से दिखाया जाता है। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होता है? ज्योति तीव्रता मतलब कैंडल शक्ति CP, पुराना नाम, अभी कैंडेला, इसको नया नाम। आप अब चलिए फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट के बारे में। जैसे फंडामेंटल मैंने बनाया खुद से, जो बना होता है स्वतंत्र रूप से बना होता है। और व्युत्पन्न वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल, लेंथ बताया मैंने, टाइम बतलाया, द्रव्यमान बतलाया, वो सब याद कर लीजिएगा। 7 मूल मात्रक है। एक बार आपको और दिखला देता हूँ, ये 7 मूल मात्रक आपको रटा होना चाहिए, याद कर लीजिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये 7 याद रखिएगा। आपको दे देगा क्वेश्चन, पूछता है ये मूल मात्रक है कि नहीं, बस आपको यदि 7 ये याद रहेगा, बाकी कुछ भी दे दे वो इससे वो डिराइव में जाएगा। चलिए बाकी का देखते हैं। तो ये बेसिकली इसका था, बस इसमें इतना ही है। तो चलिए, और जो इसका एक स्टेप जो काम का चीज़ है वो बतला देता हूँ, वो भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे 10 का पावर -3 को क्या बोला जाता है? मिली। ठीक है, 10 का पावर -9 पिको बोला जाता है, सॉरी ये नैनो बोला जाता है। ये सब याद रखिएगा। 10 का पावर 12 को क्या बोला जाता है?
बस ये सबको याद करना है और कुछ नहीं है इसमें। आपका बेसिकली ये बहुत आसान चैप्टर है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम। मतलब इसका यूनिट पूछ लेता है और कभी कल आपको पूछ लेगा 10⁻³ को क्या कहा जाता है, तो ये मिली कहा जाता है। 10⁻⁻6 को माइक्रो कहा जाता है। 10⁻⁻9 को क्या कहा जाता है, 10⁻⁻12 को क्या कहा जाता है। बस ये सब जो टर्म है ये सब आप लोगों को याद रखना है और बाकी कुछ नहीं है। एक होता है माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। पीको 10⁻⁻12 को पीको, 10⁻⁻9 को नैनो कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वही जो मेरा चैनल का नाम है जीके करंट अफेयर्स पॉइंट, ये जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करिए और ऐड हो जाइए। ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट है फिजिक्स का उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।